हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी IQ पॉइंट पर। दोस्तों, आज है 19 मार्च 2021 और 19 मार्च 2021 के 10 सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के लिए किसी भी सरकारी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और लास्ट में मैं आज आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछूंगा। पिछले वीडियो में मैंने साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और ज्योग्राफी के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन खेल संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इस खेल की संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। तो नोट टू द पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शीतकालीन खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी और इसके बारे में जानकारी युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में के गुलमर्ग में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में 26 फरवरी से 2 मार्च तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था और इसमें जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान दिया गया था। और ऐसे ही प्रथम स्थान प्राप्त करने जम्मू कश्मीर को देने के लिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में और भी प्रतिभाओं को जागृत करने के लिए यहाँ पर शीतकालीन खेल संस्था की स्थापना की जाएगी। बात करें अगर पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो ये भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही हुआ था और उसमें भी जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। अब बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जो कि अभी वर्तमान में उपस्थित हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगापुर। सिंगापुर होगा इसका सही आंसर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है दुनिया का सबसे बड़ा सौर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है और यह सिंगापुर में अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। जहां तक सिंगापुर सरकार की बात है, सिंगापुर सरकार ने 2025 तक सौर ऊर्जा के वर्तमान उपयोग के मुकाबले 4 गुना उपयोग तक को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये तो बात हुई सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा सौर फार्म का सिंगापुर में बन रहा है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा सौर पार्क का विश्व में, तो वो कर्नाटक में स्थित है, जो कि भारत में स्थित है। सिंगापुर की अगर बात करी जाए तो सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और इसकी राजधानी जो है ये सिंगापुर नाम का ही एक शहर है। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन के कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति जो है वो भारत में टीवी के खिलाफ उन्मूलन आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने की वजह से हुई है। भारत ने अभी 2025 तक टीवी रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और इसी के तहत हर्षवर्धन को 3 साल के लिए स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिनका कार्यकाल जो होगा वो जुलाई 2021 में शुरू किया जाएगा। अब बात करें अगर पार्टनरशिप टीवी क्या है, तो पार्टनरशिप टीवी स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरे हुए टीवी और तथा क्षय रोग अन्य जैसे रोगों को खत्म करने के लिए इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी, जिसका उद्देश्य है विश्व को टीवी मुक्त और क्षय मुक्त बनाना। और इसके लिए 2030 तक के अंत में टीवी महामारी को खत्म कर देने की इसका लक्ष्य भी रखा गया है। अब बात करें पार्टनरशिप स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के सचिवालय की, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अजय माथुर। अजय माथुर को सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन के कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द
पॉइंट है, अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति जो है यह उपेंद्र त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने के बाद की जाएगी। उपेंद्र त्रिपाठी ने 2017 में महानिदेशक के रूप में पद संभाला था और यह अपने अगले 4 वर्षों तक रहे थे। अजय माथुर भी का कार्यकाल भी 4 वर्षों के लिए ही किया जाएगा, क्योंकि ISA के महानिदेशक का कार्यकाल 4 वर्षों तक का ही रहता है। बात करें अगर अजय माथुर की, तो अजय माथुर इससे पहले द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख रह चुके हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर। और आगे बढ़ने से पहले अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना जो है वह भारत में 2015 में की गई थी और जिसका उद्घाटन बाद में 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें अभी इसके वर्तमान सदस्य देश की, तो इसके वर्तमान सदस्य देश है 121, जिसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम की बैठक कब आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 मार्च को। तो 16 मार्च को इस फोरम की बैठक का आयोजन किया गया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है 16 मार्च 2021 को इस फोरम की बैठक जो है वो वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस फोरम में महिला अध्यक्षता की गई थी स्मृति ईरानी के द्वारा, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में है। अगर हम बात करें ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका की, तो ब्राजील की सबसे पहले देखते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम है जेर बोल्सोनारो, इसकी राजधानी है ब्रासिलिया और मुद्रा है ब्राजीलियन रियाल। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राजधानी है इसकी नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। वहीं अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है रामाफोस, राजधानी है इसकी केप टाउन, पेरेटोरिया और मुद्रा है यहाँ की साउथ अफ्रीकन रैंड। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण पखवाड़ा दिवस कब से कब तक मनाया जाएगा? यानी एक सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा इसे। तो ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च से 30 मार्च तक। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है पोषण पखवाड़ा दिवस, जो कि 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मनाया जाएगा, जिसको महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। अब पोषण पखवाड़े का क्या अर्थ है? तो पोषण पखवाड़े का अर्थ है महिला एवं शिशुओं में पोषण की कमियों को दूर करने के लिए उन्हें जागृत करना और पोषण के सभी तत्व की उपलब्धि कराना। तो ये थे इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट। अगर हम बात करें महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री की, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि इसके मंत्री हैं स्मृति ईरानी। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश की अभी सम्मिलित हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इटली की। अभी इटली जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देश के रूप में शामिल हो चुका है और इसके अभी वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 122 हो गई है। देखते हैं इस क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट में सिर्फ 2 पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में इटली 17 मार्च 2021 को शामिल हुआ था और जिसके लिए इसने भारत के साथ एक समझौता किया है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ छोटे से नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो फिलहाल आरबीआई ने जो है यह स्टेट बैंक पर यह जुर्माना लगा दिया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और यह एसबीआई पर तो 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह एक मौद्रिक जुर्माना है और इसकी जुर्माना क्यों लगाया गया है? तो यह बैंकिंग विनियम के धारा 10(1)(b) के सेकंड के प्रावधान के उल्लंघन करने के लिए एसबीआई पर इस जुर्माने को लगाया गया है। अब बात करें एसबीआई पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है, तो रिजर्व बैंक ने 2019 में भी एसबीआई पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।
तो ये थे इस क्वेश्चन से जुर्माने पर डिपेंड कुछ अन्य टॉपिक। अगर हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई जो है ये भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। यह बैंक दुनिया भर में 43वां सबसे बड़ा बैंक है। भारत का पहला सबसे बड़ा बैंक है और दुनिया भर का 43वां सबसे बड़ा बैंक है। वहीं अगर हम बात करें कि वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशन की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में, तो भारत का एकमात्र भारतीय बैंक है जिसने 221वां स्थान प्राप्त किया है और यह फॉर्च्यून ग्लोबल की सूची में आया है। यह एकमात्र भारतीय बैंक है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ खेल समझौते का एक ज्ञापन शुरू किया है, मतलब हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मालदीव के साथ। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें। तो नोट टू द पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा मालदीव के युवा खेल और सामुदायिक सशक्तिकरण मंत्रालय के बीच खेल तथा युवा मामलों में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं और एक समझौता किया है। इस समझौते को जो है वो ज्ञापन नवंबर 2020 में ही किया गया था, यानी हस्ताक्षर 2020 में ही नवंबर में कर लिया गया है, लेकिन उसका समझौता अभी बाकी था, तो समझौता अभी किया गया है। अगर हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव जो है ये भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में स्थित है। यह अपने समुद्री तटों के लिए बहुत ही खूबसूरत है, मशहूर है। अगर बात करें हम भारत और मालदीव के बीच संबंधों की, तो यह मालदीव के साल 1965 में ब्रितानी शासन से आज़ादी के समय ही शुरू हो गई थी। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तंजानिया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया है और वह जो थे 61 साल के थे। बात करें अगर जॉन मैगुफुली की, तो इन्हें 2015 में सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और इसके बाद ये 2020 में फिर दोबारा प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। और मैगुफुली को साल 1995 में संसद का सदस्य चुना गया था और साल 2010 में तंजानिया के मंत्री और दूसरी बार परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। तो यही थे आज के 10 मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। जैसा कि शुरू में मैंने आपसे बोला था कि आज मैं आपको इस वीडियो में ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको साइंस के पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर डिटेल में बता दूं। तो देखते हैं साइंस के क्वेश्चन क्या थे। तो साइंस का क्वेश्चन था, प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित करता रहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी तीव्रता। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तरंगदैर्घ्य। अब इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर देखिए, तो डिटेल आंसर है, प्रकाश का रंग का निर्धारण जो है वह उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न प्रकाश के रंग का भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य भी होता है। जैसे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और वही बैगनी रंग का अगर तरंगदैर्घ्य देखें तो वो सबसे कम होता है। तो ये थे इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि साइंस का है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी जल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश की गति जो है वो सबसे कम कांच में होती है। तो इस क्वेश्चन का अगर डिटेल में हम आंसर देखें तो डिटेल में आंसर है कि प्रकाश की गति सबसे कम कांच में होती है और यह सबसे अधिक प्रकाश की गति निर्वात में होती है। तो ये थे इस क्वेश्चन का डिटेल में आंसर। तो साइंस के मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में बता दिया। अब बात करें अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन की, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए गुजरात, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। और सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 22 मार्च, बी 22 फरवरी, सी 22 जून, डी 22 दिसंबर। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।